वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिस्टर फू को देखते हैं जो अभी अपने गाड़ी को चला रहे होते हैं, पर तभी उनका अचानक से बैलेंस बिगड़ता है और उनकी गाड़ी का एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे। पर तभी वहाँ पर काया भी अपने स्कूटर से आ रही होती है और वो देखती है कि मिस्टर फू का गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। इसी वजह से वो जल्द से जल्द मिस्टर फू को उस गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है और वो उनसे पूछ भी रही थी कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है। पर वहाँ पर मिस्टर फू कुछ भी नहीं कह पा रहे थे सिवाय बस ये कहने के कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर किसी तरह से भी काया उन्हें अपने साथ बाहर तो निकाल लेती है, पर तभी गाड़ी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से मिस्टर फू और काया दोनों ही वहाँ पर गिर जाते हैं और बेहोश हो गए थे। पर सही टाइम पर एम्बुलेंस और नर्स और डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गए थे जो उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर उसी समय अब 7 साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर काया का जब नींद खुलता है तब वो अपने सामने उसी ड्रीम को देखकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वही सपना उसे बार बार याद आता था और अपने सामने उस ट्रॉफी को देखकर उसे अपने वो मोमेंट याद आते हैं जब अपने करियर लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सक्सेस हो रही थी। क्योंकि ये वो समय था जब काया अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फेमस और सभी की चहेती बनते जा रही थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी 3 स्टार शेफ बनने वाली थी बहुत जल्द और उनका आने वाला फ्यूचर भी उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा ब्राइट था। पर आज फ्यूचर, हाँ प्रेजेंट भी हम कह सकते हैं उसको, उसी प्रेजेंट में अब काया के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से उन्होंने अपने टेस्ट बड को ही हमेशा के लिए खो दिया था और उन्हें अब कोई भी खाने का टेस्ट उन्हें नहीं आता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेशन में अब आगे काम नहीं कर सकती थी। पर आज उनका एक प्यारा सा बेटा मोमो भी था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वहाँ पर अपने हस्बैंड से भी काया बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू ही हैं। और आज तो मोमो का बर्थडे भी था, पर वो चाहता था कि उसके डैड भी उसके साथ सेलिब्रेट करे, जहाँ पर उसकी मॉम उसके साथ सेलिब्रेट करती थी। पर वहीं पर मोमो अपनी मॉम काया से पूछता है कि मॉम, डैड क्या आज भी मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आएंगे। तब काया उन्हें प्यार से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मोमो, तुम्हारे डैड आज ज़रूर आएंगे, रुको मैं उनसे बात करती हूँ। और जब काया मिस्टर फू को कॉल लगाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम आज भी अपने बेटे के बर्थडे पर नहीं आओगे, जिस पर वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे बहुत काम है और ये इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है, और ये कहकर वो उसी समय कॉल को कट कर देते हैं। और ये चीज़ काया को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और जब मोमो को ये बात पता चलती है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। पर वहाँ पर काया उन्हें समझाती है और कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए गिफ्ट तो लेकर आएंगे ही ना, तो तुम उनसे उनका जितना भी भड़ास है सब निकाल देना अपने डैड पर और सारी कंप्लेन करना कि मेरे बर्थडे के दिन भी आप मेरे साथ नहीं रह सकते हैं। पर वहाँ पर मोमो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है मॉम, मैं जानता हूँ कि डैड को मेरे साथ टाइम बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब काया कहती है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद काया मोमो का केक कट करने के लिए बोलती है मोमो को, और मोमो जब अपने केक को अपनी मॉम को खिलाता है एक बाइट, तब वहाँ पर मॉम कहती है कि तुम्हारा केक तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मोमो। और वहाँ पर मोमो कहता है कि मॉम आप झूठ बोल रही हैं, मुझे पता है कि आपको इस केक का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, और पर इसका टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये स्ट्रॉबेरी कैसा फील करता है, ये क्रीम का टेस्ट कैसा है। पर इन सारी बातों को सुनकर मोमो की मॉम वहाँ पर काया रोने लगती हैं और कहती हैं कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पर मोमो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, आप मेरे साथ हैं, बस मेरे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद काया मोमो को पकड़कर रोने लगती हैं और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में घर आते हैं और आते ही वहाँ पर वो मिसी के साथ देखते हैं। मिसी और कोई नहीं, काया की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर अब नहीं। और वहीं पर काया को देखते ही मिस्टर फू उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा होने का क्या फ़ायदा अगर तुम गेट भी नहीं खोल सको और मुझे ही खोलना पड़े तो।
पर वहाँ पर मिसी काया को देखते ही कहती है कि मुझे देखकर बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वापस आना ही था क्योंकि मिस्टर फू के साथ मैं उनके बिज़नेस में उनकी हेल्प जो कर रही हूँ। पर ये चीज़ देखकर काया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और वहाँ पर जब मिस्टर फू को सोफ़ा पर ले जाया जाता है तब वहाँ पर मिस्टर फू मिसी को पकड़कर उसे कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब कुछ देखकर काया को ही अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और उसके साथ बुरा लग रहा था कि उसका खुद का हस्बैंड उसके आंखों के सामने ऐसी हरकत कर रहा है। पर वहाँ पर ये सब देखकर मिसी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे काया के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। पर वहाँ पर वो अपना चाल चलते हुए कहती है कि तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड वैसे नहीं हैं जैसे तुम उनके बारे में सोच रही हो, और वो तुम उनके लिए कोई गलत फहमी मत पालना। पर वहाँ पर काया स्मार्टली कहती है कि तुम्हें इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे बेटर मैं अपने हस्बैंड को जानती हूँ। और वहाँ पर काया का ये सब बात सुनकर मिसी वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद काया को बहुत ही बुरा लग रहा था और उसे अपने हस्बैंड पर गुस्सा आ रहा था कि वो वहीं पर उसे ढूंढ देती, पर वहाँ पर वो कुछ नहीं करती है। अपने हस्बैंड मिस्टर फू के पॉकेट को चेक कर रही थी तभी उसे एक पेपर मिलता है और उसी से उसे याद आता है 7 साल पहले का बात जब मिस्टर फू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेंगे और उसे किसी भी हाल में उसे चोट पहुंचाने नहीं देंगे, किसी को भी और ना ही अपने आप से भी। और उसके बाद पर काया उस समय भरोसा भी कर लेती है। पर प्रेजेंट लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं मिस्टर फू करते थे और काया ये समझ चुकी थी कि जो भी उतने सालों से उसका प्रॉमिस था वो सब कुछ बस एक नाम का था जो आज कुछ भी सच नहीं होने वाला था, सिवाय बस उसको तकलीफ देने के अलावा मिस्टर फू अभी तक कुछ भी नहीं किए थे। फिर उसके बाद काया रोते रोते अपने वेडिंग रिंग को भी खोल देती है और साथ में डिवोर्स पेपर को भी फाइल कर देती है। अगली सुबह देखते हैं जब मिस्टर फू उठते हैं तब गुस्से में अपने आप को सोफा पर पाकर वो काया पर ही गुस्सा उतारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे सोफे पर ही सोने दिया गया, तुम्हें पता है ना कि मैं इस घर का मालिक हूँ और मेरे सामने तुम ऐसा हरकत नहीं कर सकती हो, मेरी जो भी इच्छा होगी वो तुम्हें माननी होगी। पर वहाँ पर काया रोते हुए कहती है कि बात करने से पहले अपने आप को साफ तो कर लो, तुम्हारी गर्दन पर तो दूसरे को लिपस्टिक के निशान हैं। और वो सब को साफ करके मिस्टर फू कहते हैं कि इससे क्या हो गया, ये सब तो होते ही रहता है बिजनेस लाइफ में। पर अब काया बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाली थी और वो मिस्टर फू को डिवोर्स पेपर दे देती है। पर उस डिवोर्स पेपर को देखते ही मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं कि तुम काया मुझे डिवोर्स दोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि आज मुझे मेरे सामने डिवोर्स पेपर लेकर आ गई हो, ये मैं कभी भी मानने वाला नहीं हूँ, और ये लो तुम्हारा फटा हुआ डिवोर्स पेपर। फिर उसके बाद काया अब वेट नहीं कर पाई और कह देती है कि 7 सालों से मिस्टर फू तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया, तुमने एनिवर्सरी पर और मोमो के बर्थडे पर प्रॉमिस किया था कम से कम उस दिन हमारे साथ रहोगे, पर तुमसे वो भी पूरा नहीं हो पाया। ना डेली लाइफ में तुमने कभी हमें रिस्पेक्ट दिया और ना ही अपना प्यार। पर ये सब सुनकर भी मिस्टर फू कहते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। पर काया बस रोते रोते बस ठान ली थी कि अब वो किसी भी हाल में पीछे तो हटने वाली नहीं है। और इसी तरह से एक दिन जब मिस्टर फू को मोमो अपनी मॉम के साथ उसी लड़की मिसी के साथ देख लेता है तब उसे अच्छा नहीं लगता, और उसके साथ तो काया जब ये सब कुछ देखती है कि जिन्होंने कहा था कि उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, वो अब मिसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने डेट को एंजॉय कर रहे हैं। पर मोमो तो नादान था, वो तो अंदर अपने डैड को देखते ही उनके पास जाता है, उन्हें हेलो करता है। पर मिस्टर फू मिसी को के साथ अपने आप को पाकर काया के सामने थोड़ा नर्वस ज़रूर हो जाते हैं। पर वो ये भी पूछते हैं कि काया तुम मोमो के साथ यहाँ क्या करने आई हो। पर वहाँ पर मिसी मोमो को अपना दुलार प्यार दिखाना चाहती थी, वो भी झूठ मूठ का। तब मोमो कह देता है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझसे दूर रहो। और ये सब सुनकर मोमो अपनी मॉम के पास चला जाता है। पर वहाँ पर मिसी को ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है कि एक छोटा सा बच्चा उसका इंसल्ट कर सकता था। तब वो जानबूझकर गरम कप से मोमो को जला देती है और झूठ मूठ का कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती से हो गया। और ये सब देखकर काया गुस्से में आकर मिसी को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी मेरे प्यारे से बेटे को इस तरह से चोट पहुंचाओगी। पर उतना देखना ही था कि मिस्टर फू मोमो को बिना देखे ही काया पर
हमला कर देते हैं और उसे धक्का दे देते हैं और मिसी को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पर वहाँ पर काया समझ चुकी थी कि मिस्टर फू के सामने उसकी कोई भी अहमियत नहीं है और ना ही मोमो की उन्हें कोई फिक्र भी है। और वहाँ जाने से पहले काया बस यही कहती है कि तुमने आज फिर से अपना प्रॉमिस को तोड़ दिया, और वहाँ से मोमो के साथ काया चली जाती हैं। पर जब मिस्टर फू भी जाने लगते हैं तब मिसी उन्हें रोक कर कहती है कि मुझे चोट लगी है। फिर उसके बाद मोमो को काया अच्छे से देखती है और उनके चोट पर दवा भी लगाती है। पर उसी समय काया अपने बेटे से पूछती है, मोमो क्या अगर तुम्हें मेरे साथ रहने का मौका मिला या डैड के साथ, तब तुम किन्हें चुनोगे? तब मोमो बिना सोचे ही अपनी मॉम को चूज़ करता है और ये सुनकर वहाँ पर काया बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। और इसी तरह से काया अपना सामान धीरे धीरे पैक कर रही थी, पर फिर भी मिस्टर फू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो लग रहा था कि मिस्टर फू के साथ काया ट्रिप पर जाना चाहती है, फैमिली ट्रिप के साथ। पर उन्हें ये बात का ज़रा सा भी भनक नहीं था कि काया तो उन्हें मोमो के साथ छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली थी। और इसी तरह से जब अगले दिन मिस्टर फू अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे तब वहाँ पर मोमो अपने डैड से बात करने आता है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। पर वहाँ पर मिस्टर फू कह देते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और उसे छोड़कर मिस्टर फू अपने काम के लिए चले जाते हैं। और वहीं काया और जाने से पहले अपने उस पल को याद कर रही थी जब वहाँ पर वो अच्छे पल भी बिताई थी, और उस पल में वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ। पर शायद अब वो फैमिली अब बची ही नहीं है। और उसी तरह से मिस्टर फू को हमेशा के लिए काया और मोमो जाने जा रहे थे। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर फू अपने ऑफिस के लिए यही ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू मिसी के साथ अपना पार्टनरशिप का ड्यूटी अच्छे से निभा रहे थे और अपने बिजनेस में आगे भी बढ़ रहे थे। वहीं जब मिसी अपना बाउंड्री को पार कर रही थी तब मिस्टर फू कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बिजनेस पर है, उससे ज़्यादा मुझसे कोई और उम्मीद मत करना तुम। पर ये सब बोलते बोलते वो आज बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे और उसी हालत में मिस्टर फू वहाँ से मिसी के साथ घर पर वापस पहुँचते हैं। पर मिसी फिर से मिस्टर फू को पटाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और जब मिस्टर फू अपने घर के अंदर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि काया और मोमो दोनों ही नहीं है, और पूरे रूम में खोजने के बाद भी मिस्टर फू को कोई नहीं मिलता है। पर ये सब देखकर मिसी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और जब मिस्टर फू काया को कॉल भी करते हैं तब काया उनका कॉल भी नहीं उठाती है और कहती है उसकी तरफ से बस ब्लॉक का ही मैसेज आ रहा था, क्योंकि अभी भी मिस्टर फू को इस बात का यकीन हो ही नहीं रहा था कि काया और को इतना हिम्मत भी आ सकता है कि वो उन्हें छोड़कर जा सकती है। क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि काया का जब वो मूड ठीक होगा और जब उसे अपना लिमिट पता चलेगा कि क्या उसका औकात है, तब वो वापस उनके पास उनके पैरों में आकर गिरेगी और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगेगी। पर उस समय के लिए मिस्टर फू मिसी को अपने घर वापस जाने के लिए कह देते हैं और वहाँ से मिसी चली जाती है। पर उसके जाने के बाद मिस्टर फू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे और उसी गुस्से में काया को वो बुरा भला कह रहे थे। वहीं दूसरी साइड काया एक छोटे से घर में आई हुई थी जहाँ पर लाइट भी काम नहीं कर रहा था। जब मोमो को भूख लगी हुई थी तब वो उनके साथ बाहर रामेन खाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जब मोमो अपना ही खाना काया के साथ बांटते हैं तब वहाँ पर जब काया उस खाने को टेस्ट करती हैं तब उन्हें अपना खोया हुआ टेस्ट बर्ड उन्हें वापस आ जाता है, क्योंकि उन्हें वो फील हो रहा था जो भी उसमें टेस्ट था, उन्हें हर एक टेस्ट को महसूस हो रहा था। और ये सब पाकर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में मोमो भी। पर अगले दिन जब मिस्टर फू अपने घर पर उठते हैं तब भी वहाँ पर काया नहीं आई हुई थी। तब ये सब जानकर उन्हें सुबह सुबह ही उनका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो तो बस काया को एक घर की नौकर की तरह ट्रीट करते थे जो उनका हर समय ख्याल रखा करती थी, बेबी सिटिंग उनका किया करती थी। और उसी तरह वो उसी में ऑफिस भी अपने जाते हैं। और वहीं जब ऑफिस में वो पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके सेक्रेटरी उनके पास कोर्ट का एक फ़ाइल लेकर आई हुई थी और उस फाइल में कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स का ही पेपर था। और ये सब देखकर वो और गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने आदमियों को काया को और मोमो को ढूंढने के लिए बोलते हैं और उसी में कह रहे होते हैं कि मुझसे आखिर बच के कितना ही दिन तक जा पाओगी। वहीं दूसरी साइड काया अपने प्रोफेशनल लाइफ में वापस आने वाली थी, जहाँ पर उन्हें अभी इतने सालों के बाद जो नौकरी मिला था उसी वजह से उन्हें का आज टेस्ट होने वाला था। पर उस टेस्ट में भी
वो पास कर जाती हैं, क्योंकि वो पलकों में ही बहुत सारे टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाकर रेडी कर देती हैं। और जो वहाँ पर टेस्ट करने के लिए आता है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैन होते हैं। मिस्टर चैन कोई और नहीं बल्कि ये काया के ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में ही उनसे मिले थे। पर काया जब मिस्टर फू के साथ रिलेशनशिप में आई थी और उस समय उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसी समय से उनका और मिस्टर चैन का बातचीत होना ही बंद हो गया था, क्योंकि मिस्टर चैन चाहते थे कि काया उनकी बिजनेस पार्टनर बने और वो दोनों एक रेस्टोरेंट को खोले, क्योंकि मिस्टर चैन एक इन्वेस्टर का रोल निभाने वाले थे और काया उनकी मदद करने वाली थी। पर उस एक्सीडेंट के बाद जब काया ने अपना टेस्ट बस खो दिया था, तब वो बिल्कुल भी मिस्टर चैन को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती थी। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर फू को भी पता चल गया था कि आखिर काया क्या क्या कर रही है, और उन्हें तो लग रहा था कि काया उन्हें चीट कर रही है किसी और के साथ आकर। और जब वो अगले दिन उससे मिलने के लिए जाने ही वाले थे, तब वो तो अपने सामने काया और मिस्टर चैन को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। पर जैसे ही उनका मिलना था, उसी समय मिसी का कॉल आ जाता है और वो बताती है कि वो अभी हॉस्पिटल में है और वो उनसे मिलना चाहती है। इसी वजह से मिस्टर फू काया को उस समय मिल नहीं पाते हैं उससे, और वो उससे बिना मिले ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड काया को भी पता चल गया था कि मिस्टर फू को उसके बारे में पता चल गया है। वैसे भी काया उनसे छुप नहीं रही थी। और वहीं दूसरी साइड जब मिस्टर चैन काया से कहते हैं कि तुम्हें वो प्रॉमिस तो याद ही होगा जब हम दोनों दोस्त बने थे और तुमने कहा था कि तुम्हारा सपना था कि एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का, और उसमें मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर यहाँ पर प्रेजेंट में काया उनसे कहती है कि वो तो हमारा बचपना था, अब हम बड़े हो चुके हैं, रेस्टोरेंट खोलना इतना ईजी नहीं है। पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पॉसिबल कर सकता हूँ। और वहीं दूसरी साइड मिसी को देखते हैं, जहाँ पर वो मिस्टर फू को देखते ही अपना नाटक करना चालू करती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसी वजह से तो तुमने काया के साथ वो सब कुछ किया। पर वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुमसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने मेरी मदद की थी 7 साल पहले? क्या तुम्हारे पास वो ब्रेसलेट अभी भी है? तब वहाँ पर मिसी उनसे पूछती है कि कौन सा एक्सीडेंट और कैसी मदद और कैसी ब्रेसलेट का बात कर रहे हो, कहीं तुमने मेरी इस ब्रेसलेट के बारे में तो नहीं बात कहा? तब वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ यही तो ब्रेसलेट है। पर वहाँ पर मिसी एक और बात कहती है और उनसे कहती है कि ये तो एक और ब्रेसलेट था जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिया था, पर अफसोस की बात है कि वो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। रियलाइज़ होता है मिस्टर फू को कि वहाँ जिसको आज तक मिस्टर फू अपनी लाइफ सेवियर समझ रहे थे वो है ही नहीं, और वो जो उनके साथ इतने सालों से रह रही थी और जिससे वो इतना प्यार किया करते थे वही उनकी लाइफ सेवियर थी। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। पर मिसी कहती है कि मेरे चंगुल से इतना आसानी से तुम निकल जाओगे ये मैं होने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी साइड मिस्टर चैन प्रॉमिस करते हैं काया से कि तुम एक बार अपनी बात पर आ जाओ रेस्टोरेंट खोलने का, फिर मैं तुम्हारी हर एक मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मेरा क्रश तुम थे और हमेशा रहोगी, मैं तुमसे हमेशा प्यार किया करता था। पर तुम्हारे लाइफ में मिस्टर फू आ गए थे इसलिए मैं वहीं पर रुक गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं आज भी तुम्हें नापसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए वही अहमियत मेरे दिल में रखती हो जैसा 7 साल पहले रखा करती थी। ये सब सुनकर वहाँ पर काया बहुत हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उनके जो इतने अच्छे दोस्त थे वो उन पर क्रश है उनका। फिर उसके बाद इस बात को तो अभी मना कर देती है काया, पर बिजनेस के लिए हाँ कर देती है। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर फू उसी ब्रेसलेट को अपने रूम में खोजते हैं और वो फाइनली वो ब्रेसलेट मिल जाता है। और उस ब्रेसलेट को पाकर मिस्टर फू बस अपने आप को ही इडियट कह रहे थे कि जो लड़की उनके साथ हमेशा रहा करती थी वो उसे कभी समझ ही नहीं पाए थे। पर वो अब अपनी गलती को मान लिए थे और समझ लिए थे कि कितनी बड़ी गलती हुई थी। इसी वजह से वो अब काया को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी तो प्रॉपर डिवोर्स हुआ ही नहीं है, इसी वजह से काया उनके लाइफ में वापस ज़रूर आ जाएगी। फिर उसके बाद अगले दिन से ही मिस्टर फू अपनी पूरी कोशिश में लग जाते हैं ताकि वो काया को मना ले। पर उससे पहले ही मिसी को लग रहा था कि ये सब कुछ भी मिस्टर फू उसी के लिए कर रहे थे। पर वहाँ पे मिसी को वो गलत साबित कर देते हैं ये कहकर कि मेरे लाइफ में मेरे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट काया ही है, उसकी जगह मेरे लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। पर ये सब सुनकर मिसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वहीं दूसरी साइड काया और मिस्टर चैन और मोमो एक घर को देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर चैन ने ही वो घर काया
काया के लिए डिसाइड किया था। और उस घर को देखकर मोमो को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ एक अच्छी सी जगह पर रहने वाले थे और उन सभी को देखकर लग रहा था कि उन सब का रिलेशन बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ। जब मिस्टर चैन और मोमो खेल रहे होते हैं तभी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर फू को देखकर ही काया का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है, जो कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। काया तो उन्हें अंदर भी घुसने नहीं दे रही थी, पर मिस्टर फू ज़बरदस्ती घुस जाते हैं अंदर और कहने लगते हैं कि मुझे पता चल गया है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे वो पल याद आ गया है जब तुमने मेरी जान बचाई थी 7 साल पहले, और उस जान बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा ग्रेटफुल रहूँगा, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा, पर मुझे प्लीज़ बस एक और मौका दे दो। पर वहाँ पर काया कहती है कि हमारा रिलेशन अब ख़त्म हो चुका है, तो मेरे सामने अपना चेहरा लेकर आ सकते हो। पर वहाँ पर मिस्टर फू कहने लगते हैं कि अभी तक हम लोग कोर्ट में नहीं गए हैं, तो तुम मेरी अभी भी वाइफ हो, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बिना रह सकती हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मोमो को भी एक डैड का सहारा तो चाहिए ही। पर वहाँ पर काया उनसे एक सवाल पूछती है कि तुमने कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, कब मुझसे प्यार किया ढंग से। बस वो सारे वादे तो शादी से पहले ही देखने को मिलते थे और शादी के बाद बस कुछ समय तक, तो अब मेरे सामने ये ढोंग करने की ज़रूरत मत समझना, ना ही तुमने आज तक अपनी फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाया है मोमो के लिए। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर फू काया को परेशान कर रहे हैं तब वो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहते थे। पर मिस्टर चैन को देखते ही मिस्टर फू और ज़्यादा ही भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमारा डिवोर्स अभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगी। वहाँ पर काया गुस्से में कहती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आने की वजह से तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ। पर वहाँ पर मिस्टर फू फिर से ठंडे दिमाग से सोचकर काया से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर वहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बात का भी रियलाइजेशन था कि वो काया के साथ कैसा व्यवहार करते थे, हमेशा उसे किस तरह से ट्रीट करते थे। और जब मिस्टर फू अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे तब वहाँ पर मिस्टर चैन के साथ उनका कुछ फाइट भी हो जाता है, और उस फाइट में काया मिस्टर चैन का साथ देती है, जैसे उस समय मिस्टर फू ने बस मिसी का साथ दिया था और उन्हें पता चला था कि कैसा फील होता है। और उसी समय मोमो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप मेरी मॉम को अब बुली नहीं कर सकते हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, आपकी वजह से मेरी मॉम बस हर एक दिन रोती थी और ना ही आपने मुझे कभी प्यार किया है। पर वहाँ पर मिस्टर फू अपने बेटे से भी माफ़ी मांगते हैं, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मिस्टर फू को अब इतना लगने लगा था कि काया सब कुछ ये प्लान पहले से की हुई थी और वो उनके साथ धोखा करने का सोचकर मोमो को भी उनके लाइफ से छीनना चाहती थी। पर अब मोमो का भी ऐसा व्यवहार देखकर वहाँ पर काया कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना है। और अभी के लिए तो मिस्टर फू वहाँ से चले तो जाते हैं, पर जाने से पहले ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उसके जाने के बाद मिस्टर चैन वो काया से पूछते हैं कि क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी, जिस पर काया कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। और इसी तरह से मिस्टर फू अपना लाइफ बिता रहे थे। धीरे धीरे वो और ज़्यादा ही ड्रिंक करने लग गए थे, पर जब भी मिसी अपना चांस देखकर उनके पास आती तब मिस्टर फू कहने लगते कि मैं यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़र में सिर्फ काया ही है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। और उसी बीच में वो मिसी को भी चोट पहुँचा देते हैं, जो देख कर पूछती है कि तुमने मुझे उसकी वजह से चोट पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने तुम्हारी लाइफ नहीं बचाई थी, इसलिए मेरी लाइफ में तुम्हारी ज़रा से भी अहमियत नहीं है और तुम फिर से उससे प्यार करने लगे हो। जब मिस्टर फू इस पर कहते हैं कि मैं तो हमेशा से उससे प्यार किया करता था, बस उस प्यार को मैं भूल चुका हूँ, और ये रोते रोते बस कहने लगते हैं। पर वहाँ पर वो इसी से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा ज़रा सा भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद उन दोनों में बहुत बड़ा फाइट भी होता है और वहाँ पर सारी गलतफहमी मिसी का दूर भी हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे बस अपनी बिजनेस पार्टनर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और मिसी कुछ और ही समझ ली थी।
पर वो अपना आखिरी दाव जरूर चलने वाली थी। और जब अगले दिन वो काया के घर आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर फू से बहुत प्यार करती हो, पर ये देखो ना, उन्होंने कल रात मुझे तो सोने भी नहीं दिया है। पर ये सब कुछ देखकर काया गुस्से में कहती है कि ये मामला तुम दोनों का है, तो मुझे बताने की ज़रूरत मत समझो और यहाँ से चली जाओ मेरे घर से। और उसे घर से भागा कर वहाँ पर काया को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ में आ गया था कि ये इंसान कभी भी नहीं सुधरने वाला है। उसके बाद तो मिस्टर फू काया को मनाने का बहुत कोशिश करते हैं और उनके हर एक कोशिश में वो याद ज़रूर दिलाती है काया कि उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और उन्हें किस तरह से ट्रीट करते थे। जब वो उनके लिए लंच लाया करती थी तब तो वो उन्हें इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते थे ताकि वो उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और तो वो बस एक काम करने वाली बाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। पर वही काम आज मिस्टर फू कर रहे हैं। तब उन्हें पता चलता था कि वो काया को कैसा फील होता था उस समय। धीरे धीरे मिस्टर फू अपनी कोशिश को बढ़ा रहे थे पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब काया बहुत ज़्यादा ही कठोर बन चुकी थी मिस्टर फू के लिए और वो किसी भी हाल में अपने फैसले से पीछे नहीं मुड़ने वाली थी। और उनके साथ तो अब मिस्टर चैन भी थे जो उनका साथ हमेशा देने वाले थे, और वो दोनों तो अब अपने बिजनेस पर भी बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर काया के पास उनके मोमो के स्कूल से कॉल आता है कि उनके डैड उन्हें उठाकर लेकर चले गए हैं। और ये सब सुनकर मोमो के लिए काया बहुत ज़्यादा ही डर चुकी थी। और वहीं दूसरी साइड मोमो बहुत ज़्यादा रोते रोते अपने डैड के गाड़ी से भी भाग जाता है। और ये सब देखकर मिस्टर फू बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पर उसी टाइम काया को भी मोमो मिल चुके थे और अपने मोमो का ये हाल देखकर काया रह नहीं पाई और मिस्टर फू को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगा देती है। और वहाँ पर मिस्टर चैन काया और मोमो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इसमें तुम ना पढ़ो तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। पर वहाँ पर काया कहती है कि तुम्हें साफ दिख रहा है कि मोमो का क्या हाल है। पर वहीं पर मोमो के को इस तरह से देखकर मिस्टर फू को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है अभी वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और वो मोमो से सॉरी भी कहते, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मोमो सिर्फ अपनी मॉम को चाहता था और उनके अलावा किसी और को भी नहीं। उसी बीच में जब मिस्टर फू कोई बात नहीं मानते हैं तब वहाँ पर मिस्टर चैन उन्हें बहुत मारते भी हैं और मिस्टर फू बस अपने माफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं मांग पाते हैं काया से, क्योंकि अब काया तो अपने फैसले पर और ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी जो भी उन्होंने फैसला लिया था। और ये सब को देखकर मिस्टर फू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर अब 2 दिन के बाद हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उन्हें होश तो आता है पर वो समझ चुके थे कि अब काया उनके लाइफ में शायद दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। तब वो काया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए डिवोर्स के लिए मान जाते हैं और फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। पर डिवोर्स के बाद काया उनसे कहती है कि भले ही हमारा रिश्ता अब नहीं रहा, पर तुम अभी भी मोमो के डैड हो, तो तुम कभी भी उनसे मिलने आ सकते हो। और अब काया अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी और वो अब मिस्टर फू के साथ सब कुछ ख़त्म कर कर अब मिस्टर चैन के साथ अपने लाइफ को आगे देख रही थी। और ये सब देखकर मिस्टर फू को अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। इस साइड अब वो फाइनली कुछ महीनों के बाद काया का एक बहुत ही बड़ा सा रेस्टोरेंट खुल जाता है और उस रेस्टोरेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी।